हमारी ही चीजों पर हमारा अधिकार नहीं, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, हमें आरामदायक बैठने का अधिकार नहीं। त्योहारों के नाम पर सारे शीलों को वो तोड़ देते हैं और परंपराओं के नाम पर हमें भयभीत करके हमसे गुलामी करवाते हैं। ये यहाँ की संस्कृति रही है। यहां तक समझ गया? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बुद्ध काल में ऐसा नहीं था, सब बहुत अच्छा था। जब बहुत अच्छा होता है तो क्रांति होती है क्या? जहां सब कुछ अच्छा है वहां कोई विद्रोह करेगा क्या? हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ गौतम पैदा हुए तो यही सब परंपराएं चली आ रही थी। कौन से धर्म के नाम पे? वैदिक धर्म के नाम पे और यज्ञ संस्कृति के नाम पे। क्या कहा है? यज्ञ संस्कृति, हवन। कुछ भी हो जाता था तो हवन कराया जाता था और उसमें वही सारी बातें की जाती थी। बाबा साहब ने क्रांति प्रतिक्रांति में बहुत उदाहरण दे दे के समझाए कि यज्ञ संस्कृति में क्या क्या कराया जाता था। शराब पीना, जुआ खेलना, नशा, ये औरतों के साथ में गलत हरकतें करना। उस समय लड़कियों को उधार में दूसरे को यूज करने के लिए दिया जाता था, चाहे फिर वो राजा की लड़की क्यों ना हो। राजा ययाति का उदाहरण बाबा साहब ने दिया कि कुछ दिनों के लिए वो ऋषि को अपनी लड़की देता है, फिर वो ऋषि उससे बच्चा पैदा करता है, फिर किराए पर किसी और को उसको देता है, फिर वहां वो बच्चा पैदा करती है, फिर उसको वो वापस ऋषि को देता है, ऋषि वापस राजा ययाति को उसकी बेटी लौटाता है। ये संस्कृति रही है। क्या औकात है औरत की? एक बच्चा पैदा करने की मशीन, ये उस समय होता था। ये सारी जो हरकतें धर्म के नाम पर हो रही थी, इसी माहौल में सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया था इस देश में और बचपन से वो देखते देखते ही बड़े हुए और उन्होंने बिना डरे उन पर सवाल खड़े किए। जब उनको उनके आचार्य पढ़ाने के लिए आते थे, सारे ब्राह्मण थे, तो जिनको जो बात सही नहीं लगती थी तो उनसे प्रश्न करते थे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तूफान आया। तो ऐसे ही सिद्धार्थ गौतम के मन में भी तूफान उठते गया। एक घटना मैं बताती हूँ उनके जीवन की। जब उनकी उम्र केवल 10 वर्ष की थी और राजा शुद्धोधन के पास में बहुत जमीन थी। उस जमीन पर हजारों की तादाद में मजदूर लोग काम करते थे, खेती करते थे। भूमिकर्षण एक समारोह होता था जब खेतों की जुताई करते थे। जुताई इधर भी बोलते हैं क्या? वो मिट्टी को खोदते हैं हल चला के, खेड़, जो भी शब्द हो समझ गए आप। बीज डालने से पहले मिट्टी को खोदा जाता है तो उसको भूमिकर्षण समारोह बोलते हैं। तो उस समारोह में वो भी सुनने आया। सिद्धार्थ गौतम 10 साल के थे। उनके साथ उनके दोस्त भाई बंधु भी बहुत सारे थे। उनकी माँ भी थी प्रजापति गौतमी। और वो उस समय का एक दृश्य देखते हैं। क्या दृश्य देखते हैं? सबसे पहला दृश्य ये देखते हैं, वो नहीं जाएगा। वो क्या दृश्य देखते हैं कि खेत में मजदूर लोग हल चला रहे हैं। दृश्य का वर्णन देखिए। खेत में मजदूर हल चला रहे हैं
और मजदूर के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। आप लोग खेतों में काम करते हैं ना, ऐसे सीन आप देखते होंगे। मजदूर के शरीर पर कपड़ा नहीं है और तेज धूप है। तेज धूप में उसका बदन तांबे जैसा लाल हो रहा है और शरीर से पसीना बह रहा है। ये एक सीन हो गया। दूसरा ये कि उस मजदूर को डांटा फटकारा जा रहा है कि वो जल्दी जल्दी काम करे। ये दूसरा सीन हो गया। तीसरा सीन ये कि जब हल चलता है तो मिट्टी नीचे की ऊपर आती है, उसके साथ साथ जमीन में जो कीड़े होते हैं वो भी टूट कर ऊपर आते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उन कीड़ों को? कीड़ा मकोड़ा, कुछ तो भी केचुए, जीव जंतु, कीट पतंगे। नहीं, केचुए जो होते हैं ना, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, केचुआ ही बोलते हैं। वो ऊपर आते हैं और वो हल से कटते भी हैं, मरते भी हैं, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए हल चलाए जाते हैं। अब जैसे ही वो कीड़े ऊपर आते हैं वैसे ही चिड़िया नीचे आती है और उस पर झपट्टा मारती है, अपने पंजे में उस कीड़े को उठाती है और उड़ती है। वो उसका खाद्य है। जैसे ही चिड़िया ऊपर उड़ती है, ऊपर से बाज आता है, चिड़िया को अपने पंजे में दबोचता है और वो चिड़िया को लेकर जाता है। कौन देख रहा है ये चित्र? सिद्धार्थ गौतम देख रहे हैं, 10 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में एक दूसरा दृश्य वो देखते हैं। ब्राह्मण पंडित बैठा हुआ है, वो बहुत मोटा ताजा है, चिकना चिकना है,